हे फोक्स, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और आरबीआई का नोटिफिकेशन आप सभी ने देख लिया होगा। वैकेंसीज़ आपको पता है बहुत ही ज़्यादा आई है, 450, 450 और उम्मीद भी कम ही थी थोड़ी सी वैकेंसीज़ आने की। और ऐसा नहीं है कि आरबीआई में हमेशा कुछ ज़्यादा वैकेंसी ज़्यादा आती है। पिछली बार थोड़ी सी ठीक ठाक वैकेंसीज़ थी, बट इसका मतलब ये भी नहीं था कि 3-4 हज़ार वैकेंसीज़ आ गई थी। हर बार आरबीआई में लगभग 1000 से कम ही वैकेंसीज़ रहती है। इस बार थोड़ी सी ज़्यादा कम है, 450 के आसपास में। तो वैकेंसीज़ हर बार कम ही आती है आरबीआई की, तो इस बार भी मैं आप सभी से यही बोलूँगा कि ज़्यादा शौक में मत होइए कि वैकेंसीज़ कम आ गई। जितने भी बैंकिंग एस्पायरेंट हैं या जो भी आरबीआई के एग्जामिनेशन देने वाले हैं वो सभी। तो एक चीज़ ये है कि हाँ, एक चीज़ थोड़ी सी गलत ये है कि बहुत सी स्टेट्स में, बहुत सी सिटीज़ में, जैसे कि मैं मेरी खुद की सिटी की बात करूँ जयपुर में, तो जयपुर में टोटल 5 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से शायद 2 या 3 वैकेंसीज़ जनरल की हैं। शायद 3 वैकेंसीज़ है जनरल की और एसटी की 1 है और ओबीसी की 1 है, जिसमें शायद एससी और ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी शायद जयपुर में नहीं है। एससी की कंफर्म नहीं है, ईडब्ल्यूएस का मैं श्योर नहीं हूँ। टोटल 5 वैकेंसीज़ हैं। और ऐसे ही कुछ सिटीज़ के अंदर जहाँ पे आरबीआई के ऑफिसेज़ है वहाँ पे भी एससी किसी में ओबीसी इनकी वैकेंसीज़ नहीं है या बहुत कम आई हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा स्टूडेंट्स का शिफ्टिंग ज़रूर हो जाता है कि जैसे नागपुर और मुंबई में हर बार देखने को मिलता है कि मुंबई के स्टूडेंट्स नागपुर आ जाते हैं, लेकिन इस बार नागपुर में भी कुछ खास वैकेंसीज़ नहीं आई है। नहीं, पिछली बार ऐसा हुआ था कि मुंबई के जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सभी नागपुर आ गए थे, क्योंकि नागपुर में काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज़ थी और सभी ने वहाँ से फॉर्म फिल कर दिया था। तो कंपटीशन थोड़ा वहाँ ज़्यादा हो गया था और कट ऑफ भी हाई चली गई थी। तो एक जो सबसे बड़ा डाउट है इस टाइम पे एस्पायरेंट्स का वो ये है कि किधर से फॉर्म भरना चाहिए और किधर से नहीं भरना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपके सिलेक्शन का बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत एक आपके जो एक एडवाइस दूंगा मैं, जो आपको बहुत अच्छे आपको हेल्प करेगी ये चीज़। क्योंकि कई बार आप देखेंगे आरबीआई असिस्टेंट का रिजल्ट, ये एक ऐसे एग्जामिनेशन की, इसके रिजल्ट में क्या होता है कि आपकी कट ऑफ जो होती है वो पर्टिकुलर किसी ना किसी सिटी की क्लियर हो रही होती है, लेकिन आपने किसी दूसरी सिटी से भर दिया होता है। तो एक चीज़ के लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा, अगर आप किसी हिंदी साइडर है तो आप नॉर्थ में, अगर आप कोई सी भी जहाँ पे भी हिंदी आपको लगता है कि आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखिएगा आप 1-2 बार जो भी प्रीवियस ईयर का रहे, और आपने अगर कभी एग्जामिनेशन दिया है तो आप देखिएगा कि आपकी किसी सिटी से क्लियर हो रही थी क्या। और अगर आपने नहीं दिया है तो आपकी सिटी में अगर वैकेंसीज ठीक ठाक हैं तो आप अपनी सिटी से फॉर्म भर दीजिएगा बिना कुछ सोचे समझे। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा ही कम वैकेंसीज़ है, जैसे कि मैं जयपुर की बात करूँ, तो आप आसपास की सिटी से भर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ के लिए भी आप तैयार रहेगा कि आप दूसरी सिटी में रहेंगे, क्योंकि आरबीआई कई लोग जो हैं इसी रीज़न से भरते हैं कि वो अपनी सिटी में जॉब करेंगे, एक अच्छी उनको घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए भी, लेकिन वैकेंसीज़ बहुत कम है जो कि, तो इस चीज़ के लिए भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी सिटी से भर दें लेकिन अपनी सिटी से कट ऑफ बहुत कम ज़्यादा चली जाए, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत कम है कि, और दूसरी सिटी से जिससे हम भरने का सोच रहे थे उससे कट ऑफ कम जाए, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत ठीक ठाक होगी। ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, ज़्यादा तो किसी भी सिटी में नहीं है इस बारी, लेकिन ठीक ठाक हो इस वजह से, और उस सिटी की आपकी क्लियर हो रही हो, तो इस चीज़ को ध्यान में रख के आप भरिएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो, आप किसी पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग करते हैं और आपकी सिटी में वैकेंसीज़ का आपको डाउट हो कि आपको भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको दिख रही होगी, आप इसमें मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अपनी सिटी को, तो मैं आपको बता दूंगा, एक आइडिया दे दूंगा कि आप किस किस सिटी से फॉर्म भर सकते हैं जहाँ से आपके चांसेस थोड़ी से ज़्यादा सिलेक्शन के हो सकते हैं। तो बाकी मायूस मत होइए, जितने भी वैकेंसीज़ हैं, आपको जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोलूँगा कि आपको एक सीट पे ध्यान रखना है कि आपको एक सीट लेनी है, दैट्स इट। अगर आप ये सोचेंगे कि बहुत कम वैकेंसीज़ है तो सिलेक्शन से आप बहुत ज़्यादा दूर है पहले ही, और हर बार कोई ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं आती है, कम ही वैकेंसीज़ आती है। तो आपको एक सीट से मतलब रखना है। बाकी जो भी आपको कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और इसी नाम से मेरा टेलीग्राम भी है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा और आपका डाउट दूर कर दूंगा। बाकी जितनी भी आई है, ऑल द बेस्ट आप सभी को, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा, डाउट में मत रहिएगा, और वैकेंसीज़ को लेकर परेशान मत होइएगा। जितनी भी वैकेंसीज़ आई हैं, अब आपको जो भी आई है उसमें तैयारी करना है और अपना बेस्ट देना है। तो ऑल द बेस्ट सभी को।